जी, तो कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पे। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मगन होंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हमें क्या पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है व्याकरण। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है व्याकरण को। हम एक हिसाब से कह सकते हैं कि व्याकरण एक ऐसा अस्त्र होता है, शस्त्र होता है, जिसके माध्यम से हम हिंदी भाषा को समझ सकते हैं। व्याकरण के पढ़ने से ही हम हिंदी भाषा को समझ सकते हैं, अच्छी तरीके से बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। व्याकरण के बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ को आज हम लोग देखेंगे। इतना समझ लीजिए कि व्याकरण के पढ़े बिना आप लोग हिंदी नहीं पढ़ सकते। व्याकरण के पढ़े बिना कोई भी हिंदी नहीं पढ़ सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज व्याकरण, ठीक है। व्याकरण कहते किसे हैं तो लिखिएगा हमारे साथ। हम लोग इसका डिफाइन करते हैं, डिफिनीसन देते हैं। लिखिएगा व्याकरण में, लिखिएगा आप लोग डेफिनेशन में। डेफिनेशन में लिखना है जिस शास्त्र के पढ़ने से, जिस शास्त्र के पढ़ने से हमें, जिस शास्त्र के पढ़ने से हमें हिंदी भाषा, हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा शुद्ध बोलना, शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना आता है उसे हिंदी व्याकरण कहते हैं। उसे हिंदी व्याकरण उसे हिंदी व्याकरण कहते हैं। ठीक है, हमारा डिफिनीशन हो गया। आइए आप हम लोग इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो लिखे हैं व्याकरण का डिफिनीशन, जिस शास्त्र के पढ़ने से मतलब जिस किताब, जिस बुक को पढ़ने से हमें हिंदी भाषा शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना आ जाए, उसे ही हम हिंदी व्याकरण कह सकते हैं। जिस शास्त्र के पढ़ने से हमें हिंदी भाषा को शुद्ध बोलना, जिस किताब के पढ़ने से हम हिंदी भाषा को पढ़ सकते हैं, लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, उस किताब को ही हम लोग हिंदी व्याकरण कहते हैं। हमने स्टार्ट में ही कहा था हिंदी व्याकरण ही एक ऐसा शस्त्र है, अस्त्र है, जिसके माध्यम से हम हिंदी भाषा को सही तरीके से, पूर्ण रूप से पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग बताइएगा हमें कि हम जो गए थे फर्स्ट बार नर्सरी में पढ़ने के लिए, तो हमें क्या पढ़ाया गया? हमें पढ़ाया गया होगा कि बोलो बाबू अ। क्या पढ़ाया होगा? क्या पढ़ाएंगे सर? बोले होंगे कि बाबू पढ़ो अ, तब हम लोग भी अ पढ़े थे। तो ये अ आखिर आया कहाँ से? इस अ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इस अ का निर्माण कहाँ से हुआ है? तो इतना समझ लीजिए, इस अ का निर्माण इसी व्याकरण शब्द से हुआ है, इसी व्याकरण किताब से हुआ है, तभी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। अ आ हर्षी दीर्घी। तो हम लोग आगे देखेंगे ये अ सब कहाँ से आया है, टोटल कितने वर्ण होते हैं। तो व्याकरण का हमारा परिभाषा हो गया, जिस शास्त्र के पढ़ने से हमें हिंदी भाषा शुद्ध पढ़ना, बोलना और लिखना आता है, उसे हम हिंदी व्याकरण कहते हैं। हिंदी व्याकरण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कोई पूछते हैं हिंदी व्याकरण कितना प्रकार का होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं हिंदी व्याकरण 3 प्रकार के होते हैं, है कि नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं तीनों प्रकार और उसको समझते हैं क्या है ये तीनों प्रकार। तो लिखिएगा हमारे साथ,
स्टार पॉइंट में डाल के लिखिएगा हिंदी हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। मुख्यतः तीन, आप लोगों को ऐसे लिखना है, डिजिट में तो लिख सकते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। हिंदी व्याकरण क्या है, मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं हिंदी व्याकरण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो लिखिएगा हमारे साथ। पहला नंबर ऐसे डाल के लिखिएगा, पहला नंबर होता है वर्ण। क्या होता है, वर्ण। इसी को हम लोग कह सकते हैं अक्षर, इसी को कह सकते हैं अक्षर। पहला हो गया वर्ण, अक्षर। दूसरा में लिखिएगा शब्द। दूसरा में कौन आ जाता है, तो शब्द आ जाता है। और तीसरा में लिखना है वाक्य। तीसरा में वाक्य को लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा व्याकरण का प्रकार हो गया। कोई भी पूछे व्याकरण के कितने प्रकार है, तो बोलना है हाँ व्याकरण के तीन प्रकार होते हैं। पहला वर्ण, उसका दूसरा नाम अक्षर होता है, दूसरा शब्द होता है और तीसरा वाक्य होता है। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। पहला वर्ण विचार, इसी को बोला जाता है वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, है कि नहीं। तो व्याकरण मुख्यतः जो है तीन ही प्रकार के होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। अब हम लोग समझते हैं कि वर्ण होता क्या है, वर्ण होता क्या है। तो हम लोग जो स्कूल में पढ़ते हैं ना, हम लोग जो पढ़ते हैं ये अ पढ़ते हैं ना, आ ये सब पढ़ते हैं ना, बच्चे में पढ़े होंगे आ हर्षी दीर्घी हर्षु दुर्भु ए ऐ ओ, बहुत सारा 12 खड़े जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी को ही वर्ण हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो टोटल वर्ण हिंदी में जो होता है वो 52 वर्ण होते हैं। कुल अगर वर्णों की बात करें तो वो 52 वर्ण होता है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। अब कहीं कहीं देखा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि हाँ हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, उसमें ऑप्शन हमको 52 कहीं पे भी नहीं दिखाई देता है। तो इस स्थिति में हम लोग उस ऑप्शन में मिलेगा हम लोग को ये 44 मिलेगा। तो हम लोगों को क्या करना रहता है, इस 44 वाले में टिक लगाना रहता है, 44 सही होता है। तो आखिर ये 44 क्या है, तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे ही, बताएंगे ही। पहले बता दिए इसीलिए कि आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, 52 वो होता है नहीं 44 वो होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 52 भी होता है 44 भी होता है, तो उस चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ेंगे, जानकारी में भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पहले देखिए कि वर्ण होता है अ आ हर्षी दीर्घी, ये सब वर्ण होता है कि। अब होता है शब्द। ठीक है, वर्ण में एक और चीज देखिए, वर्ण में इसका हम लोग परिभाषित करते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो सके, जिसका खंड या टुकड़ा न हो सके उसे ही हम वर्ण कहते हैं, है कि नहीं। तो क्या अ का हम लोग टुकड़ा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं अ का टुकड़ा, लेकिन ये क जो है, ये क जो है इसका हम लोग टुकड़ा कर सकते हैं। इसका टुकड़ा कैसे करेंगे, क में अ जोड़ेंगे तब ये क बनता है कि। क में ये अ जोड़ेंगे तभी क बनता है। आधा क है, क हलंत लगा है, तो आधा क में अ जोड़ते हैं तब क बनता है। तो इसका टुकड़ा हो गया, ये वर्ण नहीं हुआ, वर्ण हुआ ये सब आधा क अ, ठीक है, ये सब वर्ण हुआ। तो वर्ण समझ गए जिसका खंड या टुकड़ा न हो सके। अब यहाँ शब्द को समझिएगा अच्छी तरीके से, ये शब्द होता क्या है। तो शब्द ध्यान दीजिएगा कि वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम शब्द कहते हैं। वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, मतलब वर्ण आपस में जुट के जो चीज बनाएगा उसे ही हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा यहाँ पे हम लिखे अ, क्या लिखे हैं अ, ये तो वर्ण है। आ लिख दिए, ये भी वर्ण हुआ, है कि नहीं। फिर यहाँ पे म लिख दिए, तो क्या बन गया, आम। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। इसी आम को शब्द कहते हैं, समझ गए। वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम शब्द कहते हैं। तो ई भी वर्ण, दो वर्ण मिलकर क्या बनाया, एक शब्द बनाया। अब हम लोग देखते हैं इस वाक्य को कि वाक्य क्या होता है।
तो बहुत सारा जब ये मिलता है ना, बहुत सारा जब शब्द मिल जाता है आपस में तो वाक्य बन जाता है। बहुत सारा जब शब्द मिल जाता है आपस में तो वाक्य बन जाता है। जैसे हम लोग देखे होंगे कि राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो राम में क्या रा जो होता है वो वर्ण होता है, म भी वर्ण होता है, तो वर्ण मिलके शब्द बनाया और शब्द मिलके वाक्य बना दिया, तो वाक्य हमारा क्या बनेगा, राम आम खाता। बहुत सारा वाक्य होता है कि नहीं। तो आज की क्लास में वर्ण अक्षर शब्द वाक्य को ही हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे वर्ण, है कि नहीं। वर्ण को अच्छी तरीके से डीपली से पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे कि चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम, उसमें आपसे वर्ण का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये बात समझ लीजिए, एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो आप हमको बोलिएगा कि सर आप क्या पढ़ा दिए, हमसे क्वेश्चन छूट गया, क्वेश्चन नहीं बना, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस अच्छे से समझ के पढ़िएगा। फिर मेरा दावा है आपसे कि एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ के आइएगा वर्ण से। जिस तरीके से, जिस डीपली हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हम लोगों को पढ़ना है वर्ण। वर्ण के बारे में हम लोग को पढ़ते हैं, ठीक है। तो वर्ण, तो वर्ण के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। पहला टाइप है व्याकरण का वर्ण। वर्ण लिखिएगा आप लोग, वर्ण का डेफिनेशन, ठीक है ना। पहला टाइप था वर्ण हमारा, तो वर्ण का डेफिनेशन लिखिएगा। वर्ण उस मूल ध्वनि, ध्वनि मतलब आवाज, है ना। वर्ण उस मूल ध्वनि को, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं ठीक है, जिसका 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 खंड या टुकड़ा, खंड या उसी को कहते हैं टुकड़ा। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो सके, जिसका खंड या टुकड़ा न हो सके या नहीं किया जा सके। बात एक ही है, न हो सके। तो अभी हमने इसकी चर्चा भी किया था वर्ण पे। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे में लिखिएगा एग्जाम्पल में, जैसे में लिखिएगा आप लोग, किसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो जैसे में हम कुछ लिखा रहे हैं, लिखिएगा जैसे कि आ हर्ष ई दीर्घ ई हर्ष उ दीर्घ उ आधा क आधा ख इत्यादि, ETC इत्यादि मतलब बहुत सारा, है कि नहीं, बहुत सारा हो सकता है। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो सके। जैसे में हमने लिखा है अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दुर्घु आधा क, इसको कहते हैं आधा क हालंत लगा है, इसका मतलब आधा क, ख इत्यादि। अब मान लीजिए आप लोगों को डॉट हुआ होगा, ये आधा क क्यों लिखे, पूरा क होना चाहिए। तो पूरा क बाबू टुकड़ा हो जाता है। पूरा क हम लोगों ने चर्चा भी किया था, ये जो है ये पूरा क है। तो ये क जो है आधा क में जब अ मिलता है तब ये पूरा क बनता है कि नहीं। तो ये क का तो टुकड़ा हो गया। हमारा डिफाइन है, वर्ण उस आवाज उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होगा हम लोग उसी को कह सकते हैं कि यह वर्ण है। टुकड़ा तो इसका हो गया क का, है कि नहीं। आगे देखिएगा, आगे लिखना है, स्टार पॉइंट में आप लोगों को डाल के लिखना है, वर्ण के समूह को, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं।
वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब मान लीजिए वर्ण होगा जो, तो वर्ण को तो कहीं एक जगह सम्मिलित रूप से रखा जाएगा, तो उसी सम्मिलित रूप को, उसी समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला। तो वर्णों को कहाँ रखा जाता है, वर्णमाला में रखा जाता है कि नहीं। आगे देखिएगा, लिखिएगा हमारे साथ, लिखिएगा हिंदी, हिंदी, हिंदी वर्णमाला में, वर्णमाला, वर्णमाला में कुल 52 वर्ण, इसी का दूसरा नाम हम लोग क्या देखे थे, अक्षर, है कि नहीं, वर्ण या अक्षर। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण या अक्षर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण या अक्षर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण या अक्षर होते हैं। हमने अभी कहा भी था 52 होता है, लेकिन कहीं कहीं एग्जाम में 44 भी देखने को मिलता है, 52 नहीं रहेगा। या अगर कोई एग्जाम में पूछा जाता है तो या तो 52 पूछेगा या फिर 44 पूछेगा, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। 52 अगर नहीं रहे तो आप लोगों को 44 देखना है कि हाँ 44 ही होगा। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण या अक्षर होते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन होते हैं, हमारे पास ये भी तो सवाल उठता है ना कि हाँ सर आप 52 बोल दिए, 52 कौन कौन होता है बताइए तो हमको। तो एकदम ज़रूर बताएंगे। आप लोग लिखिएगा ये 52 कौन कौन होता है, ठीक है ना। तो लिखिएगा ये 52 में हमारा होता है अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, इसको अह कहते हैं, विसर्ग, अंग अह, आ हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु ए ऐ ओ औ अंग अ। एक और लिख लीजिएगा री, इसके बाद लिखिएगा क, ख, आधा ख, ठीक है ना, ग, सब में आधा आधा लगा देना है, हालंत लगा देना है, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, उसके बाद लिखना है चौथा तो हो गया हमारा। अब लिखना है ट, ठ, ड, ढ, न, ठीक है। सब में आधा हालंत लगा दीजिएगा, हालंत नहीं छोड़िएगा, ठीक है न। उसके बाद होता है त, थ, द, ध, देखते हैं हमको अ भी लिखा नहीं होता है कि नहीं, त, थ, द, ध, न, सब में हालंत जरूर लगाना है। किसी में अगर हम छोड़ दें तो उसमें भी हालंत लगाना है ना। अब मान लीजिए इस सब में नहीं लगाना है, इस सब में नहीं लगा दीजिएगा, यहाँ अंग अ री तक, इसके बाद सभी में हालंत लगेगा। आगे प, ठीक है, फ, ब, भ, म। अब लिखना है य, र, ल, व, इसको कहते हैं तालम स, मूर्धान स, मतलब मुर्दा है, ये कटा हुआ है, मूर्धान स है कि नहीं। इसको सही से लिख देते हैं, मूर्धन स, दंत स, ह, ह। आगे लिखना है अक्ष, आगे लिखना है त्र, आगे लिखना है ज्ञान, अक्ष, त्र और ये ज्ञान,
है ना, अक्षत्र ज्ञ। अब आगे देखिएगा, हम लोग वर्ण जो पढ़े हैं अक्षर, तो हम लोग तो ये भी तो पढ़ते हैं ना, ये बड़ी ढ हो गया, इसको क्या कहते हैं, बड़ी ढ। और इसको हम लोग तो ये तो सब जानता होगा, ये क्या है, ये इसको क्या कहते हैं, र कहते हैं, र बड़ी र, है कि नहीं। तो आइए हम लोग गिनते हैं, क्या 52 को ही पूरा है कि नहीं। तो देखिएगा गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 को हुआ। एगो क्या छूट गया रे, देखिए कहाँ पे गलती है, अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दुर्गु ए ऐ ओ औ अंग अ, री क ख ग घ अंग च छ ज झ। अच्छा एगो छूट गया हमारा, ये स्र, क्या छूट गया है, स्र। हम लोग श्री जो लगाते हैं तो ये स्र से नहीं लगाते हैं, हो गया ना हमारा 52, 51 यहाँ पूरा हुआ था और ये स्र लगा दिए, 52 हो गया हमारा, है कि नहीं। तो कोई भी पूछे आज के बाद कि वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे में बोल देंगे अ आ हर्षी दीर्घी, जैसे में इतना सारा बोल देना, आपको जितना याद रहे, पूरा तो सबको याद ही होगा, पूरा बोल देना है कि नहीं। अब मान लो पूछेगा कैसे, ये आधा क क्यों हुआ, तो बोलना है ये आधा क इसलिए हुआ क्योंकि पूरा क जो है ना, ये दो वर्ण जब आपस में जुटता है तभी होता है कि नहीं। तो ये तो टुकड़ा हो गया, तो टुकड़ा नहीं होना चाहिए, वर्ण जो है उस टुकड़ा नहीं होना चाहिए। आगे है वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कह सकते हैं, क्योंकि ये वर्ण जो है, इतना सारा जो वर्ण है हमारे पास, ये जो हमारे पास वर्ण है, इस वर्ण को कहीं ना कहीं तो जरूर अवश्य रखा गया होगा, कहीं ना कहीं रखे होंगे ना। तो इसी चीज़ को वर्णमाला कहते हैं, इस वर्ण को एक जगह सम्मिलित रूप से जो हम लोग व्यवस्थित करते हैं, रखते हैं, उसी को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं, कितने वर्ण हैं, तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। यहाँ मैं फिर स्पष्ट कर दूँ आप लोगों को, कहीं कहीं एग्जाम में ऑप्शन 52 न दे के 44 रहता है, तो ये 44 क्यों होता है, इसकी जानकारी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रहने दे, आगे भी होता है वर्ण के प्रकार, है कि नहीं। तो वर्ण के मुख्यतः 2 प्रकार ही होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्ण क्या होता है, इसी वर्ण को 2 भागों में बांटा गया होगा, आधा भाग को कर दिया होगा स्वर और बाकी जो बचा होगा उसको कर दिया होगा व्यंजन। तो इसी वर्ण के बारे में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, पढ़ाई अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। दोस्तों को भी ज्ञान होना चाहिए ना, सिर्फ आप ही ज्ञान लेके नहीं बैठ जाइएगा, ये मन में कभी मत रखिएगा कि मेरा दोस्त हमसे आगे निकल जाएगा। दोस्त है, आप लोगों का दोस्त बना है, तो उस हिसाब से देखिए उसको, आप यदि आगे बढ़ रहे हैं तो उसको भी आगे बढ़ाइए, ठीक है ना। वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसको भी इस चीज़ का जानकारी मिले।